हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे गौड़ नरेश शशांक के बारे में। यह आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है आपको इसके ऊपर। तो ठीक है, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। गौड़ नरेश शशांक हर्षवर्धन का समकालीन था। इसके वंश अथवा परिवार के विषय में उसे निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं है। इतना स्पष्ट है कि वह गौड़ बंगाल का राजा था। ह्वेनसांग व बाणभट्ट दोनों ने ही इसका उल्लेख किया है। सर्वप्रथम शशांक इतिहास में एक क्रूर हत्यारे के रूप में उपस्थित होता है। हर्षचरित से पता चलता है कि उसने राज्यवर्धन को अपने झूठे शिष्टाचारों में फंसाकर उसकी हत्या कर दी। उसके इस काम ने उसके राजनीतिक जीवन का लगभग अंत कर दिया। रोहतासगढ़ से प्राप्त मुहर पर उत्कीर्ण लेख से शशांक के प्रारंभिक जीवन के विषय में कुछ सूचनाएं मिल जाती हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि पहले वह महासामंत था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मौखरी नरेश अवंतिवर्मन का महासामंत रहा होगा, जो उसका समकालीन था। अवंतिवर्मन का मगध के बड़े भाग पर अधिकार था, जैसा कि देववर्मनार के लेख से स्पष्ट होता है। ग्रहवर्मा की मृत्यु तथा कन्नौज पर देवगुप्त का अधिकार हो जाने के फलस्वरूप मौखरी राज्य में जो अव्यवस्था फैली, उसने शशांक को उसकी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया। संभवतः वह कन्नौज को देवगुप्त से छीनकर उस पर अपना हक जमाने के उद्देश्य से वहां आया था, परंतु राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त के वध से उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। राज्यवर्धन की सफलता शशांक के लिए खुली चेतावनी थी, अतः उसने किसी प्रकार से वर्धन राजा को समाप्त करना उचित समझा। इसी उद्देश्य से शशांक ने राज्यवर्धन को अपने शिविर में आमंत्रित किया तथा धोखे से उसकी हत्या कर डाली। परंतु इस कृत्य से उसकी परेशानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। जब राज्यवर्धन के भाई हर्ष ने इस बारे में सुना तो अपनी विशाल सेना के साथ उसके विरुद्ध प्रस्थान किया। तब वह भयभीत हुआ तथा भाग खड़ा हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने जीवन के अंत में वह सामंत स्थिति से सम्राट स्थिति पर पहुंच गया था। संभव है अवंतिवर्मन की मृत्यु के बाद 602 ईस्वी के बाद उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी हो। उसने बंगाल तथा उड़ीसा पर अपने अधिकार कर लिया तथा दक्षिण में गोदावरी नदी तक शायद उसका राज विस्तृत हो गया। मगध पर उसका सामंत काल से ही शासन था। उड़ीसा के गंजाम से 619 ईस्वी का उसके सामंत माधवराज द्वितीय का ताम्रलेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय तक वह एक सार्वभौम शासक था तथा उसकी उपाधि महाराजाधिराज की थी। उसकी स्वर्ण मुद्राएं भी उसके स्वतंत्र अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं, जो अधिकतर बंगाल से मिली हैं। मिदनापुर बंगाल से प्राप्त 2 ताम्रपत्र भी बंगाल के ऊपर उसके आधिपत्य की सूचना देते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि शशांक पूर्वी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बन बैठा था। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि हर्ष तथा शशांक के बीच कोई सीधा मुकाबला हुआ अथवा नहीं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प के एक श्लोक से पता चलता है कि हर्ष ने सोम यानी शशांक की राजधानी पुंड्र पर आक्रमण कर उसे परास्त किया तथा उसे उसके राज्य में ही रहने के लिए बाध्य किया। परंतु इस मध्यकालीन बौद्ध ग्रंथ के विवरण की ऐतिहासिकता में संदेह है। ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि शशांक की मृत्यु 637 ईस्वी के कुछ पूर्व हुई थी। उसका अंत किन परिस्थितियों में हुआ यह हमें ज्ञात नहीं है, परंतु इतना स्पष्ट है कि उसके जीवन काल में हर्ष उसके राज्य को जीत नहीं पाया था। शशांक किस धर्म का था? किस धर्म को माने? शशांक एक कट्टर शैव था, क्योंकि उसके सिक्कों के ऊपर शिव तथा नंदी की आकृतियां मिलती हैं। ह्वेनसांग हमें बताता है कि उसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था तथा समीप के एक मंदिर को हटवाकर उसके स्थान पर शिव प्रकार की मूर्ति स्थापित की।
पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे हुए एक बुद्ध की मूर्ति पाषाण स्तंभ जिस पर बुद्ध के चरण चिन्ह उत्कीर्ण थे, उसको भी उसने गंगा नदी में फेंकवा दिया। कुशीनगर के बिहार के बौद्धों को भी उसने वहां से निष्कासित करवा दिया। आर्यमंजूश्री मूल कल्प में भी उसका चित्रण बौद्ध द्रोही के रूप में किया गया है, जिसने पवित्र बौद्ध अवशेषों को जलाया तथा विहारों एवं समाधियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लेकिन R.D. बनर्जी तथा R.P. चंदा जैसे कुछ विद्वान इस मत के हैं कि शशांक वस्तुतः राजनीतिक कारणों से बौद्ध द्रोही हुआ था, अन्यथा उसमें धर्मांधता नहीं थी। शशांक को बौद्ध द्रोही सिद्ध करने वाले सभी साक्ष्य इसी धर्म से संबंधित हैं, अतः उनका विवरण निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। प्राचीन भारत के इतिहास में शशांक पूर्णतया असंबद्ध एवं उपेक्षित शासक रहा है, जिसके विषय में हमारी जानकारी अत्यल्प है। उसके साथ ही उसका वंश तथा राज्य दोनों ही जाते रहे और उसके राज्य को हर्ष ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। निश्चय ही वह एक महान कूटनीतिज्ञ तथा साहसी योद्धा था। तो ठीक है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो यह आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।